जीवन परिचय। 1. पंडित विष्णु दिगंबर पुलस्कर जी का जीवन परिचय लिखिए। उत्तर। बाल्यकाल। ग्वालियर घराने के मुख्य प्रतिनिधि स्वर्गीय पंडित विष्णु दिगंबर पुलस्कर जी का जन्म सन 1872 को ग्वालियर के बेलगांव नामक स्थान में हुआ था। उनके पिता का नाम दिगंबर गोपाल और माता का नाम गंगा देवी था। पिता एक अच्छे कीर्तनकार थे और यह उनका वंशानुगत व्यवसाय था। उन्होंने पंडित जी को अंग्रेजी की शिक्षा दिलानी शुरू की, किंतु दुर्भाग्यवश दीपावली के दिन आतिशबाजी से खेलते समय उनकी आंखों की दृष्टि कम हो गई। परिणाम स्वरूप अध्ययन बंद कर देना पड़ा। आंखों के बिना कोई उचित धंधा न मिलने के कारण विवश होकर संगीत की शरण लेनी पड़ी। उन्हें मिरज के पंडित बाल कृष्ण बुआ के पास संगीत की शिक्षा ग्रहण करने के लिए भेज दिया गया। मीर रियासत के तत्कालीन महाराजा ने उनकी प्रतिभा से प्रभावित होकर उन्हें राज्य गायक घोषित कर दिया और उनके लिए प्रत्येक प्रकार की व्यवस्था कर दी। एक बार मिरज में एक सार्वजनिक सभा आयोजित की गई और रियासत के सभी प्रतिष्ठित व्यक्तियों को विशेष रूप से निमंत्रित किया गया। पंडित विष्णु दिगंबर जी भी निमंत्रित व्यक्तियों में से एक थे, किंतु उनके गुरुजी को निमंत्रित नहीं किया गया। पंडित जी ने इसका कारण जानना चाहा। पूछने पर उन्हें आश्चर्यजनक उत्तर मिला कि अरे, वे तो गवैये हैं, उन्हें क्या निमंत्रित किया जाए। अपने पूज्य गुरु और गवैयों के विषय में कहे गए ये वाक्य उनके हृदय में घुस गए। वे सोचने लगे कि समाज में संगीतज्ञों की यह दयनीय दशा है, अतः पंडित जी ने संगीत उपयोगी की दशा सुधारने के लिए समाज में संगीत को उच्च स्थान दिलाने तथा संगीत का प्रचार प्रसार करने का दृढ़ संकल्प किया। हेडिंग नंबर 2, भ्रमण। सन 1896 में राज्याश्रय के सभी सुखों को ठुकराकर अपने उद्देश्यों की
पूर्ति के लिए पंडित जी देशाटन के लिए निकल पड़े। सर्वप्रथम वे सतारा गए, जहां उनका भव्य स्वागत हुआ और उनका संगीत कार्यक्रम बहुत सफल रहा। इस प्रकार वहाँ के लोगों में संगीत और संगीतज्ञों के प्रति श्रद्धा उत्पन्न हुई। इसके बाद उन्होंने भारत के अनेक स्थानों का भ्रमण किया और जहाँ भी गए संगीतज्ञों का ध्यान अपनी तरफ आकर्षित किया। कार्य, हेडिंग नंबर 3, कार्य। संगीत का प्रसार और प्रसार करने के लिए विष्णु दिगंबर जी ने यह अनुभव किया कि सर्वप्रथम गीत को श्रृंगार रस के वेदरे शब्दों को निकाल कर भक्ति रस के सुंदर शब्दों को रखा जाए और संगीत के कुछ विद्यालय स्थापित किए जाएं, जहां संगीत की शिक्षा दी जा सके। उन्होंने बहुत से गीत के शब्दों में परिवर्तन किया और 5 मई सन 1901 को लाहौर में एक संगीत संस्था गांधर्व महाविद्यालय की स्थापना की। उस समय भारतवर्ष एक बंटवारा नहीं हुआ था और लाहौर, जो अब पाकिस्तान में है, भारत में ही था। संस्था को ठीक प्रकार से चलाने के लिए उन्हें बीच-बीच में आर्थिक संकटों का भी सामना करना पड़ा। आरंभ में कई दिनों तक विद्यालय में कोई व्यक्ति प्रवेश के लिए नहीं आया, किंतु पंडित जी ने अनेक प्रयास किए और वह निराश नहीं हुए। स्कूल के समय वे स्वयं तानपुरा लेकर अभ्यास करते। कुछ दिनों के बाद विद्यार्थियों की संख्या धीरे-धीरे बढ़नी शुरू हुई। इसी बीच उन्हें अपने पिता की मृत्यु का दुखद समाचार प्राप्त हुआ, किंतु वे विद्यालयों और विद्यार्थियों के प्रति निष्ठावान बने रहे। ऐसे समय पर भी घर नहीं जा सके। सन 1908 में पंडित जी ने बम्बई में गांधर्व महाविद्यालय की एक शाखा खोली। वहाँ पर उन्हें लाहौर की तुलना में अधिक सफलता मिली तथा विद्यार्थियों की संख्या दिन प्रतिदिन बढ़ती गई। लगभग 15 वर्षों तक विद्यालय का कार्य सुचारू रूप से
चलता रहा। विद्यालय का भवन बनाने में विद्यालय को काफ़ी कर्जा लेना पड़ा। कुछ समय तक वह ऋण अदा नहीं किया जा सका। फलस्वरूप भवन ऋण में चला गया और विद्यालय बंद हो गया। तब से पंडित जी का ध्यान राम नाम की ओर आश्रित हुआ। वे गेरुआ वस्त्र पहनने लगे और हर समय राम रूपी राग गाते रहे। इसके बाद उन्होंने नासिक महाराष्ट्र में राम नाम आश्रम की स्थापना की। वैदिक काल में प्रचलित आश्रम प्रणाली के आधार पर पुलस्कर जी ने लगभग 100 शिष्यों को तैयार किया। उनके अधिकांश शिष्य उनके साथ रहते थे। उनके खाने पीने, रहने तथा शिक्षा का प्रबंध वे स्वयं निःशुल्क करते। उनके शिष्यों में स्वर्गीय विष्णु दिगंबर स्वर्गीय ओमकार नाथ ठाकुर, वी.आर. देवधर, वी.एन. ठाकुर आदि विशेष रूप से उल्लेखनीय हैं। उन्होंने एक नई स्वरलिपि पद्धति की रचना की जो उनके नाम से संबंधित है। उन्होंने लगभग 25 पुस्तकें लिखी जिनके नाम हैं संगीत बाल प्रकाश, बाल बोध, राग प्रवेश 20 भागों में, संगीत शिक्षक, महिला संगीत आदि। उन्होंने विद्यार्थियों के हित को ध्यान में रखते हुए अनेक कार्य किए। सन 1930 में उन्हें लकवा मार गया। फिर भी अपनी कार्य क्षमता के अनुकूल संगीत सेवा करते रहे। अंत में 21 अगस्त 1930 को उन्होंने अपने प्राण त्याग दिए। तो 12 पुत्र उनके थे। तो इस प्रकार से आप इनका जीवन पर से अपने अनुसार डिसाइड कर सकते हैं। विशेष विद्यार्थियों को ध्यान देने की आवश्यकता यह है कि इसमें उनका जीवन और मृत्यु
और उनकी पुस्तकों के नाम और जो संस्थाएं हैं कहाँ कहाँ खोली वो सन याद रखें बस। धन्यवाद। यदि बोलने में मेरे से कोई त्रुटि हुई हो तो क्षमा करें।